साथियों नमस्कार, जय हिंद। साथियों आज आपको एक कहानी सुनाता हूं। वैसे तो किस्से कहानियों में मेरा कोई इंटरेस्ट है नहीं, पर यहाँ पे बात यह है कि मोरल ऑफ द स्टोरी इज मोर इम्पोर्टेंट। तो मोरल ऑफ द कहानी के लिए आप आखिरी तक सुने और फिर बाद में हम चर्चा करेंगे मोरल ऑफ द स्टोरी पे। कहानी यह है कि एक आदमी होता है जो राजा के दरबार में नौकरी मांगने के लिए जाता है। किसी ने उसको बताया होता है कि राजा बड़े सहृदय हैं, जाओगे तो नौकरी मिल जाएगी। वहां जाने के बाद इसको पूछा जाता है कि तुम्हारी स्पेशलिटी क्या है, खासियत क्या है, तुम्हें नौकरी क्यों दिया जाए। तो ये कहता है कि मैं किसी भी आदमी के चाल चलन को देख के, उसके हाव भाव को देख के उसके बारे में 360 डिग्री इंफॉर्मेशन बता सकता हूं। तो राजा को बड़ा स्ट्रेंज लगा और उन्होंने नौकरी पे रखा। लेकिन इसको परखने के लिए काम दिया गया कि उनका जो पसंदीदा अस्तबल था उसमें घोड़ों के रख रखाव का इंचार्ज बना दिया गया इसको। तो आदमी मेहनती था, घोड़ों का रख रखाव अच्छे से करने लग गया। और कुछ दिनों के बाद राजा ने इसे बुलाकर बोला कि तुम्हारी स्पेशलिटी थी कि आदमी हो, जानवर हो, पशु पक्षी हो, उसको देख के तुम उसके खासियत के बारे में बता सकते हो। तो हमारे मन पसंद के जो घोड़ा है उसके बारे में बताओ। तो ये आदमी कहता है कि आपका घोड़ा तो अच्छा है, ऊंचा है, लंबा है, सुंदर है, पर वो नस्ली नहीं है। अब राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, नस्ली नहीं है, नस्ली के नाम पे ही खरीदा गया था उसको। तो उसने घोड़े के उस व्यापारी को बुलाया जिससे घोड़ा खरीदा गया था और पूछा उससे डांट डपट के। ही सकम टू द प्रेशर। उसने कहा कि हाँ साहब, ये घोड़ा जब पैदा हुआ था तो पैदा होने के एक हफ्ते बाद इसकी मां मर गई थी और ये उस समय से गाय का दूध पी के बड़ा हुआ है। तो गाय की तरह का ही बिहेवियर बचपन में इसमें आ गया था। तो इसके बाद इसने बुलाया उस आदमी को और बोला तुम्हें कैसे पता चला कि ये नस्ली नहीं है। बोला कि जब घोड़ा नस्ली हो और वो घास खाता है मुंह में उठाकर, तो मुंह ऊपर करके और चबाता है, खाता है और रिगर्जिकेट भी करता है। लेकिन जब घोड़ा नस्ली नहीं हो तो गाय की तरह नीचे मुंह करके घास को उठाता है और नीचे मुंह करके ही खाता है। राजा बड़ा खुश हुआ। राजा ने इसे उपहार स्वरूप मुर्गे, चने, भेड़, बकरियां, घी इत्यादि दी और इसका प्रमोशन करके अपने दरबार में ले आए। बोले अब तुम रानी के दरबार में रहोगे और वहां पे काम करोगे। वहां भी इसका काम अच्छा था, रानी भी खुश थी। और कुछ दिन काम करने के बाद राजा साहब इसको एक बार फिर से बुलाते हैं और रानी के बारे में पूछते हैं कि अब तुम बताओ कि हमारी रानी कैसी है। तो इसने बताया, बोला रानी बहुत अच्छी है, सुंदर है, सुशील है और उनका हाव भाव अच्छा है, कपड़े पहनने का तरीका अच्छा है। लेकिन ये रानी खानदानी नहीं है। अब राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी रानी और खानदानी नहीं, ऐसा कैसे। उन्होंने अपनी सास को बुलावा भेजा। सास आई और सास से सख्ती से पूछा कि माजरा क्या है। तो सास ने बताया कि आपके पिताजी और मेरे पति ने जब वो यंग थे, जब दोनों की शादी नहीं हुई थी, तभी आपस में ये फैसला कर लिया था कि एक दिन अगर हमारी औलादें होंगी और एक का बेटा एक की बेटी हुई तो इनका आपस में हम शादी कराएंगे और आपस में संबंधी बनेंगे। तो जब हमारी बेटी पैदा हुई तो पैदा होने के एक हफ्ता बाद मर गई और इसके बाद हमने बगल के गांव से एक लड़की गोद ले लिया और उसी को हम पाल पोस के बड़ा किए और फाइनली सभी को यही बताया कि ये हमारी बेटी है और उसी से आपकी शादी हुई। राजा दुखी थे, फिर भी कुछ इनाम दिया, मुर्गे, बकरी, और पूछा कि तुम्हें ये कैसे पता चला कि रानी खानदानी नहीं है। तो इसने कहा कि रानी वैसे तो है बड़ी अच्छी, पर इनका जो बिहेवियर है अपने नौकरों के प्रति और बाकी लोगों के प्रति, ये बड़ा नकारात्मक था। ये हमेशा गाली गलौज करके बात करती थी, डांट डपट करके बात करती थी। जबकि एक फलदार वृक्ष जो होता है उसे झुका हुआ रहना चाहिए और झुका हुआ दिखना चाहिए। और बड़ों की शख्सियत में ये खास होती है कि वो अपने से छोटों का के साथ बर्ताव बड़ा अच्छा करते हैं। खैर राजा संतुष्ट हुआ। इनाम देने के बाद फिर अब बोला कि तुम मेरे दरबार में काम करोगे मेरे साथ।
तो अब ये राजा के साथ काम करने लग गया। और इसके बाद काफी दिनों तक जब काम कर लिया तो राजा को एक बार फिर चुल मची। राजा ने अब पूछा कि तुम मेरे बारे में बताओ, मैं कैसा राजा हूं। तो राजा तो थे अच्छे, प्रजा में इनकी साख थी, बलशाली थे, बुद्धिमान थे, विवेकशील थे। तो फिर भी उस आदमी को डर लगा और उसने अपनी जान की सलामती की दुआ मांगी कि अगर आप जान की सलामती देंगे तो भी मैं इस बात का उत्तर दे पाऊंगा। तो राजा ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारी जान की सलामती गारंटी करते हैं, तुम मेरे बारे में बताओ। उसने बोला कि आप पैदाइशी राजा नहीं हो। अब तो राजा बिल्कुल आग बगुला, हाथ तलवार हाथ में, लेकिन जान की सलामती का वादा कर चुके थे तो काट नहीं सकते थे उसे। अपनी मां के दरबार गए, मां को पूछा। मां ने बताया कि हाँ, हमारी तो कोई औलाद थी ही नहीं और तुम एक चरवाहे की औलाद हो। हमने तुम्हें चरवाहे से लिया था और फिर तुमको राजपुत्र के तौर पे आगे बढ़ाया, तुम राजा बने। राजा वो बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर भी आसान मन थे अपने माता पिता के कि एक चरवाहे का पुत्र होते हुए भी उन्हें राजा बनाया गया। दुखी थे, काफी सारा इनाम फिर दिया, मुर्गे, बकरी, भेड़, घी, और पूछा कि तुम इस निष्कर्ष पे कैसे पहुंचे कि मैं पैदाइशी राजा नहीं हूं। तो उसने कहा कि जो पैदाइशी राजा होते हैं ना, वो जब किसी को इनाम देते हैं तो इनाम के स्वरूप में हार देंगे, अंगूठी देंगे, आभूषण देंगे, लेकिन आप क्या करते हो? आप मुर्गे देते हो, बकरी देते हो, भेड़ देते हो, घी देते हो। ये राजाओं का चाल चलन नहीं है और इस आधार पे हमने ये आकलन किया कि आप पैदाइशी राजा नहीं हो। मतलब बावजूद इसके कि आपके पास धन है, दौलत है, सुख है, समृद्धि है, रुतबा है, बाहुबल है, लेकिन फिर भी आपके आचरण से आपके असलियत का पता चलता है। अब मैं आता हूं मोरल ऑफ द स्टोरी पे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी को अगर एक लाइन में कहा जाए तो ये कहा जा सकता है कि हैसियत चाहे कुछ भी हो पर सोच नहीं बदलती। ये जो तरीका है ना लोगों का, जो चाल चलन है, उससे उसके बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है। ये आंख मारना, ये दांत निपोरना, ये फटाफट, ये टकाटक, ये पब्लिक प्लेस में किसी को किस करना, ये बता देता है कि आपके पास सब कुछ होने के बावजूद कुछ तो कमी है। ये दिखा है, हमें कई बार दिखा है। और मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, पर ये जो चाल चलन है, हाव भाव है आदमी का, उससे उसके बारे में बहुत कुछ पता चलता है। तो सब कुछ पैसा ही नहीं होता, आदमी का अपना चाल चलन, व्यवहार, बर्ताव, इससे भी आपके बारे में काफी कुछ पता चलता है। बिना बताए आपके पैदाइश का भी पता चलता है। तो धन्यवाद साथियों, कैसा लगा बताइएगा। धन्यवाद।